चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 4 चल रहा था, इसका सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हीट। और इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि हीट क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेजर करने के लिए जो है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मामीटर्स को यूज़ करते समय हमें किन किन प्रिकॉशंस की, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमें थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए हमें कुछ ऐसे सावधानियां हैं जिसको अगर हम ध्यान में न रखेंगे तो हो सकता है हमारा थर्मामीटर ख़राब हो जाए, या हो सकता है बॉडी टेम्परेचर का रीडिंग जो हमारा सही ना आए और हम बढ़िया से मेजर न कर पाएँ। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी थर्मामीटर जो है बॉडी टेम्परेचर को जब हम मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने से पहले जो है हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि प्रिकॉशन ऑफ यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते समय में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपका ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। जब भी आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, किसी पेशेंट को लगा रहे हैं या खुद अपना ही बॉडी टेम्परेचर का मेजर कर रहे हैं, तो थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि थर्मामीटर को पहले वॉश करना चाहिए। और जब आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लिए किसी पेशेंट का या किसी अदर पर्सन का या अपने घर में फैमिली में किसी भी मेंबर का अगर मेजर करते हैं, कोई भी पर्सन्स का अगर आप मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद भी उसे एक बार क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद भी उसे हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर वी शुड इंश्योर दैट द मर्करी लेवल इन इट ट्यूब इज बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस मार्क। थर्मामीटर में मैंने आपको जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाया तो उसमें दिखाया था कि थर्मामीटर में छोटे छोटे रीडिंग्स बने रहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे करके एक एक डिग्री का जो है आपका रीडिंग बना रहता था। तो थर्मामीटर में जब भी हम किसी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो मेजर करने से पहले ऐसा नहीं कि बस उठाया तुरंत जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि उसका मर्करी लेवल क्या 30 डिग्री से एबव है कि इसको बिलो है। अगर बिलो नहीं है तो उसको हम ठंडे पानी में रख कर या जैसे भी होता है मर्करी लेवल को नीचे लाने की, 35 डिग्री से नीचे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर जनरली क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम उतने डिग्री से नीचे रखेंगे तो हमारा जो है थर्मामीटर क्या होता है, नॉर्मल पर्सन के टेम्परेचर से मेजर करता हुआ हायर तक जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि उसका टेम्परेचर जो है, मान लीजिए पहले से ही वो 100 डिग्री है और हम मेजर करेंगे तो अगर 20 से अगर उसका टेम्परेचर अगर मान लीजिए 20 डिग्री बढ़ा है तो पता चलेगा 120 डिग्री बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, क्लियर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही 100 था, 20 ही है, 20 बढ़ गया 100 हो गया। तो इसलिए पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से कम है कि नहीं। अगर कम नहीं है तो कम करके ही तब हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका है कि रीड द क्लिनिकल थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट। ठीक ना, जब भी हमें, अब मान लीजिए हमने बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया, मेजर करते समय अब हम देखेंगे ना मर्करी का लेवल कितना है, तो इसको हम ऐसे करके नहीं देखेंगे या इसको नीचे करके नहीं देखेंगे या इसको टेढ़ा करके नहीं देखेंगे। हम जब भी मर्करी का थर्मामीटर का यूज़ करेंगे मर्करी को देखने के लिए तो अपने साइड से, लाइन ऑफ द साइड जो है आँख की दृष्टि के एकदम ऐसे लेवल में ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के इसे चेक करेंगे और देखेंगे कि उसका मर्करी का लेवल कैसा है। तो वही कह रहा है कि रीड द क्लिनिकल थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट। लाइन जो होता है आँख की दृष्टि को लाइन, तो उसके आधार पर जो है मर्करी हम देखेंगे कि वो मर्करी किस लेवल तक गया, उसके बाद तब हम बताएंगे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक, आगे कह रहा है कि द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब साइड रीडिंग इट। मैंने आपको थर्मामीटर का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें दिखाया था कि नीचे जो उसका एक बल्ब लगा रहता है जिसके अंदर मर्करी भरा रहता है। तो हमें थर्मामीटर को मेजर करते समय हमें बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब साइड से पकड़ेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें बल्ब के साइड से कभी पकड़ना चाहिए। जैसे इधर बल्ब लगा है तो हमें इस साइड से पकड़ के चेक करना चाहिए, बल्ब के साइड से पकड़ के चेक नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहा है
कि क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब उसका हम रीडिंग करते हैं तो हमें जो है बल्ब से साइड से उसको हमें पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा जो है प्रिकॉशन आप जो है यूज है क्लिनिकल थर्मामीटर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जो है जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको ध्यान रखते हुए अगर हम थर्मामीटर से मेजरिंग करते हैं तो हमारा जो है ये मेजरमेंट जो होता है क्या होता है, एक्यूरेट आता है। और एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हैंडलिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर विथ केयर, थर्मामीटर कैन ब्रेक इफ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर थर्मामीटर को अगर हम जब भी हैंडल करते हैं तो हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो ग्लास का बना रहता है। अगर कहीं हमारे झटके से किसी हार्ड सरफेस पर अगर लगा तो टूटने का डर रहता है, थर्मामीटर में टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जब भी थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको हैंडलिंग केयरफुली करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक ना। तो ये मेरा जो है प्रिकॉशंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है कितना होता है। और जनरली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है आप देखते हैं कि उसमें दो प्रकार के जो है रीडिंग होते हैं, एक फ़ारेनहाइट में होता है और एक सेल्सियस में होता है। थर्मामीटर तो एक तरफ हमारे फ़ारेनहाइट में होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, सेल्सियस में होगा। दोनों रीडिंग हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अभी हम चर्चा करते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते थे, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें दो प्रकार के जो रीडिंग होते हैं। मेरे कहने एक फ़ारेनहाइट होता है और एक सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट एक तरफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल होता है, एक जिस तरफ जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल होता है। तो फ़ारेनहाइट में जब भी हम मेजर करते हैं तो उसका जो रेंज होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी उसका जो लोअरिंग पॉइंट होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट उसका होता है, जो अपर लेवल होता है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो ह्यूमन्स बीइंग का जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसी तरह सेल्सियस में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, सेल्सियस को 35 डिग्री सी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, कहा बहुत लोग बोलते भी हैं कि जो नॉर्मल होता है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन्स बीइंग्स का वो 35 डिग्री सी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव ए नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सी, ठीक ना। वो जो होता है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का वो अधिक से अधिक लोगों का 35 डिग्री सी होता है। वो बहुत लोगों का कुछ उससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। हेल्थी पर्सन का जो है 35 डिग्री होता है, तो बहुत से हेल्थी पर्सन में भी टेम्परेचर उससे थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका 35 डिग्री, बट एवरेज मान के कहा जाता है कि जो सेल्सियस स्केल पर होता है टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का वो जो है 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो ये टॉपिक आपका, इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।